नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। रक्षाबंधन पर मैं मायके गई तो भैया ने मेरे नंदोई सुधीर जीजाजी के विषय में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ है। नहीं अनु, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। पिछले महीने ऑफिस के काम से मैं दिल्ली गया तो सोचा सुधीर से भी मिल लूं क्योंकि उनसे मुलाकात हुए काफ़ी समय हो चुका था। काम से फ्री होने के बाद जब मैं सुधीर जी के घर पहुंचा तो वे मुझे अचानक आया हुआ देखकर कुछ घबरा से गए। उन्होंने मेरा स्वागत वैसा नहीं किया जैसा कि मेरे पहुंचने पर अक्सर किया करते थे। तभी मेरी नज़र शोकेस में रखी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में सुधीर के साथ तुम्हारी नंद संध्या नहीं बल्कि कोई और युवती थी। जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आया तो वह तस्वीर वहाँ से गायब थी, लेकिन वह तस्वीर वाली युवती ही उनकी रसोई में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। भैया, हो सकता है कि वह उनकी मेड हो। शायद मैं भी यही समझता यदि मैंने वह तस्वीर ना देखी होती। देखने में कैसी थी वह युवती, मैं अपनी उत्सुकता छिपा ना सकी। देखने में सुंदर मगर बहुत ही साधारण थी। एक बात और मैंने नोटिस की, मेरे अचानक आ जाने से वह सुधीर की तरह असहज नहीं थी, बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी। उसके हाथ की चाय और नाश्ते में आलू प्याज की पकौड़ियों और सूजी के हलवे के स्वाद से ही मैंने जान लिया था कि वह साक्षात अन्नपूर्णा होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी। सुधीर जीजाजी ने आपको उससे परिचय नहीं करवाया, उसको चाय नाश्ते के लिए कहते हुए सुधीर शायद मुझे यह दर्शा रहे थे कि वह उनकी मेड है, लेकिन उनके साथ उसकी तस्वीर का गायब होना और मेरी उपस्थिति से सुधीर का असहज होना इस बात की साफ साफ संकेत कर रहा था कि वह युवती उनकी मेड नहीं बल्कि कुछ और है। भैया, इस विषय में मैं संध्या दीदी को तुरंत बता देना चाहती हूँ, मैंने उतावले स्वर में कहा। नहीं अनु, इस विषय में तुम अपनी नंद संध्या को कुछ नहीं बताओगी, भैया के बजाय भाभी बड़े ही कठोर और आदेशात्मक लहजे में बोली। भाभी, आप एक औरत होकर भी औरत के साथ अन्याय की बात कर रही हैं। संध्या दीदी मेरे पति की सगी बहन है, मेरी ननद है, जैसे मैं आपकी ननद हूँ। जानती हूँ मैं, संध्या तुम्हारे पति की सगी बहन है, लेकिन 8 साल पहले वह अपने पति से बुरी तरह लड़ झगड़ कर अपनी मर्जी से अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई थी। सुधीर और उनके परिवार वालों ने लाख कोशिश की कि वह वापस लौट आए, लेकिन हर बार उन्हें संध्या ने अपमानित किया। ऐसी स्थिति में सुधीर के माँ बाप ने चाहा कि वे दोनों तलाक ले लें, लेकिन तुम्हारी नंद संध्या पर तो जैसे जिंदगी भर सुधीर को परेशान करने का जुनून सवार था। शायद इसी वजह से उसने सुधीर को आज तक तलाक भी नहीं दिया। जानती हो अनु, जब तुम्हारी नंद संध्या ने अपना ससुराल छोड़ा था तब अपने पति के मुंह पर थूक कर गई थी। तो भला कौन पति अपनी ऐसी बेइज्जती सहेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सुधीर की इंसानियत और बड़प्पन देखो कि वे उसका और दोनों बेटियों का पूरा खर्चा बिना किसी आनाकानी के नियम से दे रहे हैं। उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल भी रखते हैं, महीने में उनसे मिलने भी आते हैं। यह तो उनका फर्ज है भाभी। वे एक पिता और पति भी, क्योंकि संध्या दीदी ने उन्हें अभी तक तलाक नहीं दिया है। मैंने संध्या दीदी का पक्ष लेते हुए कहा, सारे फर्ज सुधीर के ही हैं, तुम्हारी नंद संध्या के कुछ भी नहीं। भाभी कड़वे स्वर में बोली। अनु, तुम ही बताओ, तुम्हारी संध्या दीदी ने शादी के बाद अपने पति को क्या सुख दिया, उनका जीवन खराब कर दिया। कभी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। मुझे तो आश्चर्य होता कि उनकी बेटियां कैसी हो गई। अपनी माँ के बहकावे में आकर पिता से नफरत करती, अपने दादा दादी के साथ जरा भी सहानुभूति नहीं रखती। तुम्हारी ननद संध्या ने अपनी दोनों बेटियों के दिलो दिमाग में भी अपने ससुराल वालों के प्रति विष भर दिया है। उन्हें तो सुधीर के सानिध्य से ही घिन आती। उनके हर काम व्यवहार में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। तुम्हारी ननद उनके कपड़े धोना तो दूर, उन्हें हाथ तक न लगाती थी।
उन्हें खाने तक के लिए तरसा दिया था। वे बेचारे अपनी माँ के पास खाना खाते थे तो उन पर ताने कसती थी। याद नहीं तुम्हें तुम्हारी नंद संध्या ने अपनी सास का कैसे जीना दूभर कर दिया था? कैसी गंदी गंदी भद्दी गालियाँ देती थी, उन पर व्यंग करती थी। तो बताओ अनु, क्या ऐसी औरत से हमें सहानुभूति रखनी चाहिए? ऐसी औरत को तो सबक मिलना ही चाहिए जो अपने पति और ससुराल वालों का इतना कर्कश व्यवहार रखती है। एक अच्छी और सुघड़ औरत वह होती है जो परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। लेकिन तुम्हारी संध्या दीदी ने तो जोड़ना नहीं तोड़ना सीखा है। प्रेम और मिलनसार व्यवहार जैसे शब्द तो शायद उनके शब्दकोश में है ही नहीं। सच पूछो तो मुझे बेहद खुशी है कि सुधीर उस औरत के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। वह एक अच्छे पुरुष और अच्छे पुरुष को खुशी मिलनी चाहिए। भाभी, आप जो कुछ कह रही हैं वह हम सब जानते हैं। न वे व्यवहार की अच्छी व न स्वभाव की। जबान की भी बेहद कड़वी, या दूसरे शब्दों में कहें वे शुद्ध खाली स्वार्थ की प्रतिमा है। मायके में भी किसी से नहीं बनी तो तभी तो किराए के मकान में रह रही है। लेकिन एक औरत होने के नाते हमें ऐसा होने से रोकना चाहिए और संध्या दीदी को सब कुछ बता देना चाहिए। अनु, इस मामले में मेरी सोच तुमसे अलग है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन इस प्रकरण में मैं सुधीर का साथ दूंगी, क्योंकि हर जगह पुरुष ही गलत नहीं होता। 95% ऐसे मामलों में दोषी न होते हुए भी पुरुष को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर एक पति अपनी कर्कश पत्नी को पूरा खर्च दे रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है और इसके एवज में अगर वह अपना एकाकीपन दूर करने के लिए एक औरत के साथ खुशी, संतुष्ट और तनाव मुक्त जीवन जी रहा है, तो इसमें गलत क्या है? वह औरत भी पूरी सच्चाई जानती है, तो बुरा क्या है? प्लीज़, जैसा चल रहा है चलने दो। इस बारे में संध्या को बताने का मतलब साफ है कि सुधीर का जीवन पहले से भी और अधिक बदतर हो जाना, क्योंकि संध्या की आदत जानते हैं हम सब। लेकिन भाभी, उस औरत को अंत में क्या हासिल होगा? कानूनी रूप से तो संध्या ही उनकी पत्नी है। सुधीर जीजा जी के ना रहने पर उनकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और पेंशन पर तो संध्या दीदी का ही हक होगा। यह सब छिपाकर हम उस औरत के साथ भी तो एक तरह से अन्याय ही कर रहे हैं। मैंने चिंतित स्वर में कहा, नहीं अनु, तुम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हो। मैं जानती हूँ सुधीर जैसे सत्यनिष्ठ पुरुष मात्र अपने सुख और स्वार्थ के लिए उस औरत के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, नहीं उसे अंधेरे में रखेंगे। पूरी सत्यानिष्ठा और पारदर्शिता के साथ वे अपना रिश्ता निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है सुधीर जैसे पढ़े लिखे, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति ने उसकी सुखी और सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर दिया होगा। रही बात संध्या की, तो ऐसी औरत को तो सबक मिलना ही चाहिए जो बिना वजह अपने पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करके उन्हें कानूनी धमकी देकर अपने मायके में आ जाती है। इस श्रेणी में तुम्हारी ननद संध्या भी आती है। यह बात मैं नहीं, तुम और तुम्हारे ससुराल वाले और यहाँ तक कि दोनों तरफ के रिश्तेदार व पड़ोसी भी जानते हैं। इसीलिए यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम संध्या को बताकर सुधीर की खुशहाल जिंदगी में जहर घुलवाओगी या चुप रहकर उनकी वर्तमान खुशियाँ बरकरार रखोगी। यह कहकर भाभी चुप हो गई। जानती हूँ मैं, भाभी ने जो कुछ कहा वह एकदम सच कहा है, क्योंकि सुधीर जीजाजी उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपना दर्द भाभी से बयां किया होगा। मैं अजीब कशमकश में हूँ कि एक निर्दोष पुरुष की खुशियों की खातिर कब चुप रहूं या फिर एक कठोर और कर्कशा औरत के न्याय के लिए बोलूं। फिर भी यह तो मैं भी मानती हूं कि पति पत्नी के रिश्ते को, चाहे वह पति हो या पत्नी, कोई एक भी उस रिश्ते को तोड़ने का जिम्मेदार है तो कसूरवार वही है। ऐसे में दोषी के साथ सहानुभूति दिखाना बेकसूर के साथ बेइंसाफी होगी। सुधीर जीजाजी को पूरा हक है कि वे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारें। इसीलिए हम सब चुप रहे। हमें भी सुधीर जी से सहानुभूति थी। कुछ सालों बाद संध्या थक गई और उसने बड़ी रकम मुआवजे के रूप में लेकर सुधीर को तलाक दे दिया और फिर सुधीर जी ने उस लड़की से विवाह कर लिया। अब उनका एक बेटा और बेटी, वह अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न किया। लेकिन मेरी ननद संध्या का व्यवहार आज भी कर्कश। कुछ लोग ऐसे ही होते जिनकी आदत जिंदगी भर नहीं बदलती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? सभी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं।
तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।